हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश पटेल और आज अपने YouTube चैनल पावर प्लांट टेक्निकल प्रत्युष पर एक्सप्लेन करूंगा कोऑर्डिनेटेड मास्टर कंट्रोल पार्ट 1। तो इसको इन शॉर्ट हम सीएमसी बोलते हैं। सीएमसी में आज बॉयलर फॉलो मोड को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि बॉयलर फॉलो मोड हमारा क्या होता है। बॉयलर फॉलो मोड को एक ब्लॉक डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगा, ये किस तरीके से वर्क करता है। देन एक्सप्लेन करूंगा वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनको हम देखते हैं बॉयलर फॉलो मोड सिलेक्ट करने, ऑटो में सिलेक्ट करने से पहले, और कौन सी कंडीशंस होती हैं जो जनरेट होने पर हमारा बॉयलर फॉलो मोड ट्रिप टू मैनुअल में जाता है, मींस मैनुअल में आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉयलर फॉलो मोड क्या होता है? जब हमारा बॉयलर एज अ फॉलोवर वर्क करता है, मींस बॉयलर हमारा टरबाइन को फॉलो करता है, टरबाइन लीड करता है। जो लीड करेगा वो लोड को मेंटेन करता है और जो फॉलोवर होता है वो उसको असिस्ट करता है उस लोड को मेंटेन करने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब टरबाइन हमारा लोड को मेंटेन करेगा तो ये मैनुअल में रहेगा। हमारा टरबाइन ईएसटीसी जो है वो लोड कंट्रोल में चलेगा और टरबाइन मैनुअल रहेगा। उसको एक लोड का सेट पॉइंट हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उस लोड के सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो एरर जनरेट होगा वाल्व लिफ्ट कंट्रोलर को जाएगा। वाल्व लिफ्ट कंट्रोलर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगा, लोड को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। आफ्टर दैट हमारा जो थ्रोटल प्रेशर और स्टीम फ्लो, ये दोनों सिग्नल हमारा बॉयलर मेन कंट्रोल में जाएगा, जिससे बॉयलर का डिमांड जनरेट होगा और उसके अकॉर्डिंग फ्यूल को कम या ज्यादा, जो भी अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। अब यहां पर हम देखेंगे कि लोड का कंट्रोल जब टरबाइन कर रहा है तो टरबाइन का रिस्पांस फास्ट रहता है। टरबाइन वाल्व के थ्रू वाल्व को ओपन करके या क्लोज करके, मींस थ्रोटल करके या वाइड ओपन करके लोड को मेंटेन करता है। तो इससे बॉयलर फॉलो मोड का रिस्पांस बहुत फास्ट होता है, ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए अच्छा होता है। बट ये यूनिट अनस्टेबल हो जाता है इसमें, क्योंकि जब सडन लोड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो अदर पैरामीटर जैसे मेन स्टीम का टेम्परेचर है, ये भी अफेक्टेड होता है और इसमें थर्मल स्ट्रेसेस का भी चांसेस रहता है। अभी हम देखेंगे इस ब्लॉक डायग्राम से। यहां पर ये जनरेशन है 500 मेगावाट का, ये बॉयलर है, टरबाइन, जनरेटर, ये 500 मेगावाट में यूनिट चल रहा है और यहाँ पर ईएसटीसी में हमने लोड सेट पॉइंट 480 मेगावाट प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, 480 माइनस 500 मेगावाट, ये -20 मेगावाट का एरर जनरेट होगा जो कि टरबाइन मेन कंट्रोल के लिए जाएगा। और ये सिग्नल टरबाइन मेन कंट्रोल में इस चीज का इंडिकेशन है कि 20 मेगावाट लोड को रिड्यूस करना है, क्योंकि हमारा सेट पॉइंट 480 मेगावाट का है। तब टरबाइन का डिमांड जनरेट होगा। टरबाइन का डिमांड जाता है टरबाइन सब कंट्रोल के लिए और देन ये जाता है वाल्व लिफ्ट कंट्रोलर में। तो वाल्व लिफ्ट कंट्रोलर क्या करेगा, जब लोड को रिड्यूस करना है तो इसको थ्रोटल करेगा, समवट क्लोज करेगा, सो दैट हम लोड को रिड्यूस कर सकें। उस ड्यूरेशन में क्या होगा, ये थ्रोटल प्रेशर जो है, एक्चुअल प्रेशर, ये इंक्रीज कर जाएगा और अकॉर्डिंग टू जो लोड के अकॉर्डिंग टू जो हमारा लोड है 480 मेगावाट, उसके अकॉर्डिंग जो प्रेशर है उसका सिग्नल यहां जाएगा, ये 138 या 140 केजी, और इन दोनों का एक एरर जनरेट होगा, वो बॉयलर मेन कंट्रोल में फीड होगा। देन हमारा बॉयलर का डिमांड जनरेट होगा बॉयलर सब कंट्रोल सिस्टम के लिए। बॉयलर सब कंट्रोल सिस्टम हमारा एयर फ्लो, जो फ्यूल का डिमांड है उसको कट ऑफ करेगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, रिड्यूस करेगा। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो थ्रोटल प्रेशर है और दूसरा स्टीम का फ्लो है, इसका हमारा सिग्नल जा रहा है बॉयलर कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद हमारा बॉयलर फ्यूल को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। लेकिन ये वाल्व लिफ्ट कंट्रोलर के लिए टरबाइन का डिमांड डायरेक्टली जा रहा है, इसलिए इसका फास्ट रिस्पॉन्स रहता है और ये ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए बॉयलर फॉलो मोड अच्छा होता है, बट यूनिट स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं होता है, यूनिट को अनस्टेबल करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लोड वर्सेस प्रेशर का कर्व है। यहाँ पर सपोज ये 500 मेगावाट लोड के लिए ये 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर चाहिए और 600 मेगावाट के लिए 177 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू द कर्व ये प्रेशर का सिग्नल यहाँ जाता है, ये एक्चुअल जाता है। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को बॉयलर मेन कंट्रोल में फीड करते हैं। तो बॉयलर फॉलो मोड, इसके बाद कंडीशन एक्सप्लेन करूंगा। ये कौन सी कंडीशन है जो हम बॉयलर फॉलो मोड को सिलेक्ट करने से पहले चेक, बॉयलर फॉलो मोड सिलेक्ट करने से पहले, ऑटो में सिलेक्ट करने से पहले हम चेक करेंगे कि हमारा ड्रम लेवल कंट्रोल ऑटो में हो, टरबाइन ईएसटीसी लोड कंट्रोल में हो और मैनुअल हो, फर्नेस ड्राफ्ट ऑटो कंट्रोल में हो और फर्नेस ड्राफ्ट ड्रम लेवल ये सभी मेंटेन हो रहे हो। अभी हम देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ बॉयलर फॉलो मोड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पुट एयर फ्लो कंट्रोल इन ऑटो। एयर फ्लो कंट्रोल को जब हम ऑटो में
सेलेक्ट करेंगे, ऑटो में डालेंगे, तो उस समय हम चेक करेंगे कि हमारा एयर फ्लो का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रहा है, हमारा O2 जो है वो एक सेफ लिमिट में मेंटेन हो रहा है। मींस अगर 3.5 का हमारा डिजाइन है, 3.5% O2 का, तो ये 3.4 3.5 इस तरीके से मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि एयर का जो हमारा फ्लो है वो जो बॉयलर का डिमांड जनरेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा एयर फ्लो होना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। देन हम एयर फ्लो को और एयर फ्लो कंट्रोल को ऑटो में सिलेक्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट, एंश्योर दैट फ्यूल मास्टर एरर इज 0 बिफोर पुटिंग इट इन ऑटो। जो फ्यूल मास्टर है, फ्यूल का डिमांड है, फ्यूल का डिमांड जो है वो उसमें बहुत ज्यादा एरर नहीं होना चाहिए। जो फ्यूल का डिमांड जनरेट हो रहा है और जो फ्यूल का डिमांड हमारा, जो फ्यूल फ्लो हमारा चल रहा है, उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद सभी फीडर को ऑटो में सिलेक्ट करेंगे। देन हमारा फ्यूल मास्टर को ऑटो में सिलेक्ट करेंगे। पुट बॉयलर मास्टर इन ऑटो। अभी जब ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी उसके बाद में फ्यूल मास्टर को हम ऑटो में डालेंगे, ऑटो में सिलेक्ट करेंगे। नाउ प्रेस द बॉयलर फॉलो मोड बटन ऑन। इसके बाद में इसका पॉपअप ओपन करेंगे। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं इमेजिनेशन में, ये यहाँ पर फ्यूल मास्टर ऑन करेंगे पॉपअप ओपन करके, तो हमारा बॉयलर फॉलो मोड सिलेक्ट हो जाएगा। अभी बॉयलर फॉलो मोड सिलेक्ट होने के तुरंत बाद हमारा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि एयर फ्लो अकॉर्डिंग टू डिमांड हमारा मेंटेन हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं है, या फ्यूल का फ्लो बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं है, सडन फ्यूल कट ऑफ तो नहीं कर रहा है, या इंक्रीज तो नहीं कर रहा है, कट तो नहीं कर रहा है, इंक्रीज तो नहीं कर रहा है। इन सभी चीजों पर ऑब्जर्वेशन हमको रखना पड़ेगा। O2 हमारा बराबर मेंटेन हो रहा है 3.5 3.4%। ये सभी ऑब्जर्वेशन, सभी पैरामीटर पर ऑब्जर्वेशन रखना है बॉयलर फॉलो मोड सिलेक्ट करने के बाद में। अभी देखते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है जिनके रेज होने पर, कंडीशन के अपीयर होने पर हमारा बॉयलर फॉलो मोड ट्रिप टू फॉर बॉयलर मास्टर ट्रिप टू मैनुअल, वो कौन सी कंडीशन होगी जिसमें हमारा बॉयलर मास्टर ट्रिप टू मैनुअल हो जाएगा, मींस बॉयलर फॉलो मोड मैनुअल में आ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन है एयर फ्लो मास्टर इज इन मैनुअल। अगर हमारा एयर फ्लो का जो कंट्रोल है वो मैनुअल आ जाता है तो उस कंडीशन में बॉयलर मास्टर को मैनुअल में कर देगा। बॉयलर मास्टर मैनुअल में आने के बाद में हमारा बॉयलर फॉलो मोड मैनुअल आ जाएगा। सेकेंड है ड्रम लेवल मास्टर इज इन मैनुअल। अगर हमारा ड्रम लेवल का जो कंट्रोलर का मास्टर कंट्रोल है वो मैनुअल में आ जाता है तो इस कंडीशन में भी हमारा बॉयलर मास्टर मैनुअल आ जाएगा। फर्नेस प्रेशर मास्टर इज इन मैनुअल। फर्नेस प्रेशर जो ऑटो कंट्रोल हो रहा है, फर्नेस कंट्रोल को अगर आप मैनुअल लेते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपका बॉयलर मास्टर भी मैनुअल आ जाएगा, आपको मैनुअली लोड मेंटेन करना पड़ेगा। फ्यूल फ्लो मास्टर इज इन मैनुअल। अगर फ्यूल फ्लो के कंट्रोल को हमने मैनुअल लिया तो उस कंडीशन में भी हमारा बॉयलर मास्टर मैनुअल में आ जाएगा। MFT ऑपरेट होता है, अगर मास्टर फ्यूल ट्रिप ऑपरेट होता है तो इस कंडीशन में भी बॉयलर मास्टर मैनुअल आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है LP मोड इज नॉट सिलेक्टेड इन ESTC पेज। आप देखेंगे ESTC में दो मोड होते हैं, एक होता है लिमिट प्रेशर मींस LP मोड, और दूसरा वो मोड होता है हमारा IP इनिशियल प्रेशर। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा कि LP मोड और IP मोड में यूनिट का ऑपरेशन किस तरीके से चेंज ओवर होता है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टरबाइन लोड कंट्रोल इज नॉट एक्टिव। आप ESTC के पेज में देखेंगे कि लोड कंट्रोल एक्टिव आता है नॉर्मल रनिंग कंडीशन में, और जब हम यूनिट को स्टार्ट करते हैं तो उस समय हमारा स्पीड कंट्रोल एक्टिव होता है। तो अगर ये लोड कंट्रोल नॉट एक्टिव आता है तो उस कंडीशन में भी हमारा बॉयलर मास्टर मैनुअल आ जाएगा। नेक्स्ट है ESTC LP मोड इज सिलेक्टेड एंड टरबाइन ऑपरेटिंग इन प्रेशर कंट्रोल। अगर हमारा LP कंट्रोल मोड सिलेक्ट है बट हमारा यूनिट का ऑपरेशन अगर प्रेशर कंट्रोल में हो रहा है तो इस कंडीशन में भी बॉयलर मास्टर को मैनुअल ले लेगा। अगर आपको इनिशियल प्रेशर में या फिर प्रेशर कंट्रोल लूप में, प्रेशर कंट्रोल में किस तरह से यूनिट ऑपरेट होता है, तो उसके लिए मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये बॉयलर फॉलो मोड एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें सो दैट मैं आंसर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।